Let us discuss about the universal gates. Universal gates are, first of all, I want to tell you is that they are widely used in digital circuits and of course its applications. Before discussing the universal gates, first of all we must know what are the logic gates, because without knowing about the logic gates we cannot understand the universal gates. So logic gates are the basic building blocks of any digital circuit. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डिजिटल सर्किट्स हम बनाते हैं उसमें जो सबसे प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है वो लॉजिक गेट है. कोई भी डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए हमें लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है. और हमें पता है, वी नो दैट and, not, and, or, these three gates are called basic gates. So we must know what are the basic gates. And is the basic gate, not is the basic gate, and or is the basic gates. So now after understanding the logic gates and the basic gates, now we can continue our discussion with the universal gates. यूनिवर्सल गेट्स वो वाले गेट्स होते हैं जिनको यूज करके हम एंड, नॉट, और मतलब ये तीनों जो बेसिक गेट्स हैं वो डिराइव कर सकें. मतलब ऐसा कोई भी गेट जिसको जब जी चाहे हम एज एन एंड गेट यूज कर लें, जब जी चाहे नॉट यूज कर लें, एंड जब जी चाहे एज एन और गेट की तरह यूज कर लें, तो उन गेट्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स. सो अब हम बोलते हैं कि डेफिनेशन द यूनिवर्सल गेट्स कौन से हुए. द लॉजिक गेट्स विच कैन derive all the basic logic gates, all the basic logic gates, मतलब जिसको यूज करके हम एंड, नॉट, एंड, और कोई भी हम इनको यूज करके इन तीनों में से जिसका हमें चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट हम इस यूनिवर्सल गेट्स के अकॉर्डिंगली पूरी कर सकते हैं. एंड वी कैन क्रिएट एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन. तो हमें पता ही है कि अगर हम बात करेंगे इसकी तो वो बूलियन टाइप का ही होगा, यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स. कोई भी एक्सप्रेशन हो हमारे पास, चाहे वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ सम्स हो, तो उन किसी भी टाइप के एक्सप्रेशंस को अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यूनिवर्सल गेट्स को यूज करके हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं वो हम अगर चाहे तो हम तीन टाइप में इसकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं.
फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी होगी हमारे पास? बेसिक लॉजिक गेट्स। और कौन से हो गए हमारे पास? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। और जो बच गए वो हम अदर लॉजिक गेट्स के अंडर बोल सकते हैं, अदर लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में हमने आपको बताया, एंड, नॉट एंड और आर द बेसिक लॉजिक गेट्स। अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं। हमारे पास दो टाइप के यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं। वन इज नोन एज नैंड and second is known as NOR. These two are the universal logic gates. In these two gates are very economical and easier to fabricate as compared to the other logic gates. जो other logic gates होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि exclusive OR and exclusive NOR। तो हम लॉजिक गेट्स को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया, पर हमारा मेन इम्फेसिस है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास वी नो दैट नाउ दैट द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज नोन एज NAND and other is known as NOR. Okay, NAND gates, we know that this is and then the output of this is passed through an inverter. So this is a NAND gate. Suppose this is A and B. This can also be written as this one, A, B, and Y is the output, and this is AB whole complement. Same way, exclusive OR, A, B, 2 inputs. This is AND, this is now OR, this is NOT, this is NOT, and this is the output. Same way it can be written as A, B, so Y is equal to A plus B complement. There are 2 properties of universal gates. First one is that, first of all, they are not associative in nature. So not associative in nature. We have already discussed about all the properties of gates. So we know what is the associative property, distributed property, commutative properties. So they are commutative in nature. So these are the 2 properties of universal gates. So now we understand that one A type is NAND gate, and say for example B type is NOR.